बोस और चोक ट्रेडिंग के सबसे पॉपुलर कॉन्सेप्ट में से एक है, बट इसका एक डाउनग्रेड भी है और वो है आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन और नॉट बिगनर फ्रेंडली। जब मैं भी एक बिगनर था तब इन कॉन्सेप्ट को सीखने के टाइम पे मैंने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम भी वही प्रॉब्लम्स फेस करो जो मैंने किए हैं। उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखो। इस वीडियो में मैं चोक को एक्सप्लेन करूँगा। अगर तुम सोच रहे हो कि बॉस कहाँ है तो डोंट वरी, मैंने उसे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले समझो कि चोक यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या है। काफ़ी बिगिनर गलती ये करते हैं कि वो हर एक स्विंग को एज ए चोक मार्क करते हैं और काफ़ी लोग तो बॉस को चोक और चोक को बॉस समझने की गलती करते हैं। बट रियलिटी ये है कि चोक होता है एक ट्रेंड रिवर्सल। सबसे पहले चोक को थ्योरेटिकली समझो कि चोक काम कैसे करता है। मान लो कि प्राइस ऐसे एक अप ट्रेंड में जा रहा है, हायर हाई और हायर लो फॉर्म करके प्राइस ऐसे एक अप ट्रेंड में है और जब प्राइस अप ट्रेंड का जो है प्रीवियस स्विंग लो है, जब प्राइस इसे ब्रेक करेगा तो फिर वो होगा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब आओ चोक को एक डाउन ट्रेंड में देखते हैं कि एक डाउन ट्रेंड में चोक कैसा दिखता है। तो फिर डाउन ट्रेंड में प्राइस ऐसे नीचे गिर रहा है, लोअर 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 हाई फॉर्म कर रहा है और फिर डाउन ट्रेंड में प्राइस का जो ये स्विंग हाई है, याद रखना डाउन ट्रेंड में प्राइस का जो स्विंग हाई है, जब प्राइस इसे ब्रेक करेगा तो फिर ये हो गया एक चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब प्राइस ऐसे एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा था और फिर प्राइस ने उस ट्रेंड का जो प्रीवियस स्विंग है, प्राइस ने उसे ब्रेक कर दिया तो क्या हुआ, मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया। दैट इज़ बेसिकली चोक। अब तुम समझ गए होगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या है। अब तुमसे मेरा एक क्वेश्चन है, तुम मुझे बताओ कि हर एक चोक वैलिड होता है? द शॉर्ट आंसर इज़ नो, हर चोक वैलिड नहीं होता। बॉस और चोक एक डबल एज स्वॉर्ड है। मतलब अगर तुम इसे किसी और कॉन्सेप्ट के साथ कंबाइन करके यूज़ करते हो तो फिर तुम एक काफ़ी सिंपल और इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो। बट ऑन द अदर हैंड, अगर तुम इसे गलत तरीके से समझते हो, वैलिड और इनवैलिड के बीच का डिफरेंस नहीं समझते, तो फिर तुम्हारा एक काफ़ी बिग लॉस भी हो सकता है। एक वैलिड चोक को समझना बहुत ही सिंपल है। तुम इस एग्जाम्पल को देखो। इसे एक्सप्लेन करने से पहले तुम वैलिड चोक का डेफिनेशन को समझो। जब कोई कैंडल प्रीवियस स्विंग को उसके बॉडी के साथ ब्रेक करता है तब वो होता है एक वैलिड चोक। और अगर मैं उस डेफिनेशन को इस एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंट करूँ तो फिर मुझे दिख रहा है कि ये एक वैलिड चोक है। क्यों? क्योंकि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है और फिर इस कैंडल ने बॉडी के साथ इस स्विंग को ब्रेक किया तो फिर ये हो गया हमारा एक वैलिड बुलिश चोक। और अब इस एग्जाम्पल को देखो, प्राइस यहाँ पे एक अप ट्रेंड में था और फिर इस कैंडल ने अप ट्रेंड का जो ये प्रीवियस स्विंग है इसे बॉडी के साथ ब्रेक कर दिया तो फिर ये हो गया हमारा वैलिड बेयरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब चलो चोक को प्रैक्टिकल मार्केट में देखते हैं। यहाँ पे मुझे एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है एंड आई थिंक इट वुड बी द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिकल चोक। देखो प्राइस यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में आ रहा था और फिर प्राइस का जो ये स्विंग पॉइंट है, जो ये स्विंग हाई है, प्राइस ने इसे ब्रेक किया या नहीं। देखो यहाँ पे इस कैंडल ने इस स्विंग को कितने अच्छे तरीके से ब्रेक किया और इसके बॉडी और जस्ट इसके बॉडी को देखो कितने परफेक्ट तरीके से ब्रेक किया। सो वी कैन कंसिडर इट एज ए वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखो इन कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद तुम्हें मार्केट के एक ट्रेंड में काफ़ी सारे बॉस और चोक दिखेंगे, बट टेक्निकली वो सारे वैलिड नहीं होते। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखो, अगर मैं डेफिनेशन के साथ जाऊँ तो फिर टेक्निकली ये एक वैलिड बॉस है, राइट। ये जो स्विंग है प्राइस ने इसे ब्रेक किया और ये कैंडल ने, ये जो कैंडल का बॉडी है, इस कैंडल के बॉडी के साथ इसने इस स्विंग को ब्रेक किया तो टेक्निकली ये वैलिड बॉस है। बट यहाँ पे मैं ट्रेड क्यों नहीं लूँगा, यहाँ पे मैं एंट्री क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि यहाँ पे कुछ सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे कोई एक्सट्रीम सपोर्ट नहीं है जो इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर को वैलिड बनाता है। सो दैट इज़ अ वीक ब्रेकअप स्ट्रक्चर, राइट।
ऐसे ही तुम्हें बोस और चोक को किसी एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ कंबाइन करना है, जिससे कि तुम्हारा ट्रेडिंग एक्यूरेसी इम्प्रूव हो। इन सिंपल वर्ड्स, चोक एक काफ़ी सिंपल और एक इफ़ेक्टिव कॉन्सेप्ट है। अगर तुम चाहते हो कि मैं बोस और चोक को कंबाइन करके एक बिगिनर फ्रेंडली स्ट्रेटजी बनाऊं, तो कमेंट करो स्ट्रेटजी, मैं नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेटजी लेकर आऊँगा। आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और तुमने इस वीडियो में चोक को तो सीख लिया और अब बोस बाकी है। तुम्हें बोस सीखने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मैंने ही मेरे प्रीवियस वीडियो में बोस को एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो तुम्हें इन स्क्रीन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना फॉर द एल्गोरिदम और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, कीप ग्राइंडिंग एंड राइज लाइक ए फीनिक्स।